तो आज हमने निफ्टी में ट्रेड बनाई थी कॉल साइड में। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस बेस पे आज ट्रेड ली और मेरा मतलब कि लॉजिक क्या था पूरा ट्रेड का, जो भी था लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले हम पूरे दिन की सेशन की बात करते हैं। तो पूरे दिन का सेशन आज कैसा गया था निफ्टी के अंदर, पहले हम ये बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो आज का पूरे दिन का सेशन कुछ ऐसा था। ठीक है, गैप अप ओपनिंग दिया, गैप को फिल किया एंड देन फिर इसने अप साइड की रैली दी, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन फिर नीचे गया। ठीक है, तो आज पूरे दिन का ये सीन था। ऊपर देख सकते हो डबल टॉप बनाया इसने। ठीक है, ऊपर इसने एक डबल टॉप बनाया, ये टॉप डबल टॉप बना के इसने नेक को ब्रेकआउट करके एक अच्छा सा फॉल दिया। ठीक है, तो फिर ये था आज का पूरे दिन का सेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस बेस पे ट्रेड ली थी। ठीक है, मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं जैसे मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो पहली ट्रेड थी, ठीक है, वो कुछ ऐसी थी कि मैंने ट्रेड ली और उसमें मैंने 1:1 पे आके मैंने अपना बुकिंग कर दी। तो इस पर अराउंड मेरा कुछ 1600 के आसपास का कुछ प्रॉफिट बना था, ये वाली जो पहली जो ट्रेड थी। ठीक है, मैंने दो क्या कहते हैं 2 लॉट ले रखे थे और मैंने इसको 1:1 पे ही आके क्लोज़ कर दी। मैंने क्यों कर दी, उसके पीछे मेरा कुछ पर्सनल रीज़न था। मेरे को मतलब कहीं पे जाना था, तो इसलिए मैंने हैंड टू हैंड क्लोज़ कर दी। तो फिर एक तो ये था। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं आया तो मैंने देखा कि एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ट्रेंड लाइन को फॉलो करने का इसने यहाँ पे एक मारूति कैंडल बना के यहाँ पे आके इसने एक बढ़िया सी क्लोजिंग दी। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे आके क्या कहते हैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाई, लेकिन जो की ट्रेड थी वो सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, फिर सेम सेटअप मेरा फिर थर्ड ट्रेड में बना और इस वाली ट्रेड में मेरे को अराउंड क्या कहें 1300 रुपये का कुछ लॉस हुआ था। ठीक है, तो फिर ओवरऑल तब भी हम प्रॉफिट में थे। फिर यहाँ पे आके मैंने जो ट्रेड बनाई थी, ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, सेम सेटअप नीचे से। पहली बात तो मेरा व्यू एकदम हाई का था। ठीक है, पहली बात। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं ये सब ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये इसने सुबह को लो लगाया। ठीक है, सेकंड लो उसके ऊपर ही लगाया, नीचे तक किसने क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, एक चीज़ मतलब कि यहाँ पे बायर्स हैं। दूसरा फिर इसने यहाँ पे जो बड़ी सी एक मारूबूजी कैंडल बनाई है, इसके बाद एक मारूबूजी कैंडल बनाई, तो मैंने वहाँ पे जाके एक ट्रेड में एंट्री लेने का इसने फिर से एक लो लगाया, लेकिन जो अगला लो था वो भी इसके ऊपर ही था। और मैंने आज ये वाला जो था ये मैंने सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहा था, ये वाला मैं। ठीक है, ठीक है, अब हमने देख लिया कि ये इस करके सीन था। अब इसने इसको फॉलो किया और बहुत ही अच्छे से ही चलता रहा और मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग अराउंड कुछ नहीं मैं आपको बताऊँ, मैंने इस जगह पे आके अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करी थी। वो इसलिए करी थी क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था और यहाँ पे कहीं पे भी लाइट नहीं आ रही थी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो मैं अपनी ट्रेड को और होल्ड कर नहीं सकता था और मैंने अराउंड इस जगह पे आके कहीं पे मैंने अपना एग्ज़िट मारा और एग्ज़िट मारने के तुरंत ही 10 मिनट बाद इसने पूरा टारगेट दे दिया, जो कि ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम इसी को प्रीमियम के चार्ट पे समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं प्रीमियम के चार्ट पे। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं ये सारी लाइन्स हटा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था पहले ही मेरी ट्रेड 1:1 पे आके मैंने कट कर दी। दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी। ठीक है, एक अच्छी सी मेरे को कैंडल मिली, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और मेरे को टारगेट भी मैंने अराउंड इस जगह पे आके 315 के आसपास आके मैंने यहाँ पे 315 316 यहाँ कहीं पे आके मैंने अपना जो था प्रॉफिट की बुकिंग करी थी और मैंने सिंगल लॉट पे काम किया, जिसमें अराउंड मुझे थर्ड ट्रेड में अराउंड मेरे को 2800 के आसपास का कुछ मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल ये रहा मेरा आज का डे। तो आज की हम वीडियो को करते हैं क्लोज़। और मैं काफ़ी दिनों से सोचा हूँ कि मतलब एक मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, एक प्रॉपर एकदम एजुकेशन वाली, बट मैं नहीं बना पा रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए, मतलब मैं फ्री नहीं हो पा रहा,
जो भी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी एक बढ़िया सी एजुकेशन वाली एक वीडियो लेके आऊँ चैनल पे, जो कि हमने अभी तक नहीं डाली है, ट्रेड लॉजिक वगैरह हम जो भी करते हैं। ठीक है, बस मैं आपको एक बार एक सिंपल सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, नेट वेब। ठीक है, हमने क्या देखा, नेट वेब एक चल रहा था बहुत ही बढ़िया अपसाइड की का रैली में चल रहा था नेट वेब। ठीक है, हम अगर इसमें ट्रेड बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। ठीक है, आपको एक ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है, बनानी है। ट्रेंड लाइन होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो फर्स्ट की 2-3 कैंडल, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट की 2-3 कैंडल इसने बढ़िया सी ली, उसके बाद 3 टच पॉइंट होने चाहिए। क्या हमारे 3 टच पॉइंट है? इसमें नहीं है, 1 2, 2 में ही है, तो उसमें हमारी कोई ट्रेड बनती ही नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए 3 टच पॉइंट्स, तब कहीं जाके हमें ट्रेड बनेगी। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं ट्रेडिंग के एंड के सेशन में हमें 3 टच पॉइंट चाहिए। ठीक है, 1 2 और 3, परफेक्ट, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल जो ब्रेकआउट करे। ठीक है, नीचे आया लो, एक लो उसके ऊपर, मतलब कि यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन इसने खींच दी है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। ठीक है, तो ये पता चल रहा है हमें कि अब ट्रेंड में आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक बड़ी सी बुलिश कैंडल, नीचे अगर देखोगे तो आप प्रीवियस के कई कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम। ठीक है, मारूबूजी कैंडल हो तो और भी अच्छा है, नहीं है पहली बात तो हमारा सेटअप जो भी मारूबूजी पे आके बनता है। मारूबूजी की कैंडल हमने मान लो यहाँ पे इसको मान लेते हैं मारूबूजी कैंडल। ठीक है, अब हम टारगेट करेंगे 1:2 या 1:3 का। ठीक है, 1:3 यहाँ पे कहीं आके बनता है, जहाँ पे नहीं बन पाया 1:2 भी अगर देखो तो ये आ गया, हमारा बन गया। बस इतना सिंपल सा सेटअप है। और देखो एसएल हर हर स्ट्रेटजी पे आके ऐसे लगते हैं, हर स्ट्रेटजी पे आके। अगर सोचो कि नहीं भाई मेरी स्ट्रेटजी पे ऐसे नहीं लगते, नहीं भाई सब पे लगते हैं आके ऐसे, मेरे को भी लगते हैं। बस वो आपका विन रेट कितना है, बस इतना सा ही मैंने आपको बोलना चाह रहा था। अपना मैंने आपको छोटा सा सेटअप समझाया। अगर आप इस पर ट्रेड करना चाहते हो आप आराम से करोगे ट्रेड, आराम से, समझ रहे हो कि नहीं आप? बस आप अच्छे से चेक कर लो कि भाई कि स्टॉक जो है कहाँ पे मूव आउट दे रहा है, कहाँ पे किस जगह पे मूव दे रहा है, और हमें लगभग 2 से 3 टच पॉइंट चाहिए अच्छे से, हम उसी की बेस पे आके ट्रेड करेंगे। ठीक है, या फिर हम प्योर प्राइस एक्शन पे आके ट्रेड करेंगे, जैसे ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूँ तो ये हो गया हेड। ठीक है, ये हो गया लेफ़्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर। ठीक है, अब मैं प्राइस एक्शन क्या करता हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका ब्रेकआउट। ठीक है, अब देखो क्या ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया, ये होगी प्राइस एक्शन की ट्रेड। ठीक है, अब मैं इसमें अपना सेटअप अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूँ, ठीक है, 3 टच पॉइंट वाला, तो हमारा सेटअप कैसे बनेगा? ठीक है, हमें एक ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी आपको ट्रेंड लाइन मिल रही है आप उतनी खींचो। बन रही है? नहीं बन रही है, तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। ठीक है, हमें बस ट्रेंड लाइन चाहिए होगी। ट्रेंड लाइन कैसे कि 3 या 4 टच पॉइंट होता है, और ट्रेंड लाइन ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ की ट्रेंड की होती है। ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी भी दिखती है कभी कभी, समझ रहे हो? डाउन साइड में हल्का सा मूव, ऐसी भी ट्रेंड लाइन दिखती है। ठीक है, अब इसमें चाहिए हमें एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल, वॉल्यूम दबरे दबरे दबरे, ये देखो ये आ गया, इसमें वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया, इसमें वॉल्यूम बना। ठीक है, अब हम इसमें ट्रेड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मान लो ये मारूबूजी कैंडल है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो छोटा सा उसका एस एल और 1:3 या 4 का टारगेट, नीचे का भी लगता है एस एल, तब भी हम 1:3 या 4 का टारगेट आराम से इजीली इजीली क्रैप कर सकते हैं, इजीली गाइस। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको रैंडमली किसी स्टॉक पे लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं मान लो एस बी आई यहाँ पे आ गया, रैंडम सा स्टॉक है। ठीक है, पहले तो हमने इसकी सारी न्यूज़ देखनी है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई स्टॉक में कोई निगेटिविटी आ रही हो या फिर कोई पॉजिटिविटी आ रही हो। हमें तो पहले सबसे पहले तो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ऐसा तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, दूसरा फिर हमें एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन पकड़नी है जिसमें 2 या 3 टच पॉइंट हो, आराम से अच्छी ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। ये नहीं हो कि भाई कि बस हवा में बना दिया हमने ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है, तीसरे पॉइंट में इसने देखो अच्छे से देखो तो इसने बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी ले ली,
हमारा एस एल कितना आ रहा है 2 या 3 रुपये का। ठीक है, अब हम इसका टारगेट रखेंगे 1:3 या 4 का। इसमें देखो एस एल लग गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी स्ट्रैटेजी प्रॉपर काम कर रही है या फिर कुछ नहीं है, बस आपको मैटर ये करता है कि कितनी तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कितनी बार आपको डे में कितने बार काम कर रही है, कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रही है। मेरे को आराम से 1:3 का दे देती है ये स्ट्रैटेजी। जब भी मैं काम करने जाता हूँ तो मतलब मैं 2 या 3 एस एल में आराम से ही झेल सकता हूँ, बहुत ही आराम से। ठीक है, मैं तो एक आपके सामने एक एग्जांपल बता दिया, मैं और भी बताने की कोशिश करता हूँ कि कहीं पे मेरा कोई एग्जांपल सेट हो जाए। हाँ, प्राइस डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। नहीं, पहले तो हमें स्टॉक लेना पड़ेगा। मान लो कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो वाले कोई स्टॉक ले लेते हैं। कोई कोई एक ऐसा स्टॉक जैसे एसएम मोटर हमारा काफ़ी दिनों से हाई मार रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑटो सेक्टर हाई मार रहा है टीएसटी का ट्रेड के साथ। ठीक है, हमें ये चीज़ पता चल गई कि भाई ऑटो सेक्टर हाई मार रहा है, तो हमें ऑटो सेक्टर में ही हमें ट्रेड बनानी है। तो हमने ऑटो सेक्टर का एक स्टॉक उठाया। ठीक है, 3 टच पॉइंट देखने में कितने आए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, 3 टच पॉइंट मिले, अच्छे से देखना। ठीक है, आप समझो इसको। ये हो गया हमारा एस एल, नीचे का लास्ट लो, टारगेट 1:3, इजी टारगेट, इजी। ठीक है, ऐसे ही हम मान लो कि हमने कोई चीज़ देख ली कि भाई हाँ भाई स्टील, जिंदल स्टील हमारा वीक में बहुत ही पूरा पूरा वीक हमारा बहुत ही अच्छे से अप साइड में गया प्रीवियस वीक इसका। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें चाहिए 3 टच पॉइंट्स। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम मान लेते हैं ये ट्रेंड लाइन हमारी बन गई। तो कितने टच पॉइंट आने हैं, 1 2 3 टच पॉइंट मान लेते हैं कि ये आ गए 3 टच पॉइंट। ठीक है, इसको पूरी वीक को मैंने कवर अप कर दिया। 1 2 टच पॉइंट हो रहे हैं और तीसरे में इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब जब इसने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया तो हम चुपचाप यहाँ पे अपने एंट्री बनाएंगे, नीचे का लो का एस एल और 1:3 का टारगेट। ठीक है, अब देखो मान लो 1:3 का रखते हैं टारगेट और हमें टारगेट मिला है, टारगेट नहीं मिला है, लेकिन हमें कल के दिन में आराम से हमें टारगेट मिल जाएगा, ऐसा मान के चलो। ठीक है, हम रैंडमली ही ऐसे काम कर सकते हैं। मतलब कि मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको पहले तो सेक्टर का चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर किस टाइम पे कैसे बुलिश चल रहा है कि डाउन चल रहा है कि क्या है। ठीक है, आपने अपने स्टॉक्स निकाले, चुपचाप आप कुछ मत करो, अब 3 टच पॉइंट वाले कैंडल्स पर काम करो। एक बढ़िया बुलिश मारूंगी कैंडल होनी चाहिए विद वॉल्यूम्स के साथ। अगर वो वॉल्यूम्स के साथ है आप ट्रेड बनाओ, ऐसे लगा छोटा बहुत बनाओ। 1:3 का टारगेट हो, आपकी एक ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरे में प्रॉफिट हुआ। अगर आपकी 3 में से 2 ट्रेड भी अगर लॉस में जाती है और एक प्रॉफिट में जाती है, तब भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे। समझ रहे हो कि नहीं, अब तब भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे, तब भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ऐसा मान लो। और अगर आपने सही सेक्टर वगैरह सब कुछ सही पकड़ लिया तो भी आपकी मान लो कि लॉसेस होने के चांसेस में बहुत कम हो जाते हैं, ऐसा मान के चलो आप। लॉसेस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लॉसेस नहीं होंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ट्रेडिंग जर्नी कितनी अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं आप, बहुत ही अच्छी हो जाएगी वो ट्रेडिंग जर्नी, बहुत अच्छी। ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है, आप ये मान के चलो। मान लो मेरे को ये वाला एक स्टॉक आ गया। ठीक है, मैंने देखा वो ये प्रीवियस डे भी काफ़ी अच्छे से इसने हाई मारा, तो ये आज भी एक अच्छा हाई दे सकता है हमें। तो हमें चाहिए होगा एक 3 टच पॉइंट वाली बढ़िया सी, क्या चाहिए होगी, ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन है स्टार्टिंग से बनना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको मानूँ, नहीं ये नहीं है। 3 टच पॉइंट्स, 3 टच पॉइंट्स हैं, हाँ वही हैं। अब हमें चाहिए एक अच्छी सी बुलिश कैंडल जिसपे मतलब कि बुलिश तरीके से इसमें ब्रेकआउट दे रही है। ये इसको माने, इसको हम बुलिश मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों, इसके वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स है ही नहीं इसमें। ठीक है, और जब तक हमारे अच्छे से ये सेटअप नहीं बनेगा तो हम उसमें ट्रेड बना ही नहीं सकते भाई, किसी भी कीमत पे नहीं बना सकते। ठीक है, हम फिर से नेक्स्ट ट्रेड पकड़ते हैं। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको, बस आप एग्जाम्पल समझो। ठीक है, ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं, आप सोचो कि यार इसमें हो गया इसमें क्यों नहीं हो गया। अरे हलवा है क्या, इसमें हो गया इसमें क्यों नहीं हो गया, ऐसा नहीं होता कि भाई इसमें हो रहा है तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है। आप ऐसे नहीं मान सकते भाई। ठीक है, आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आपको प्राइस एक्शन पे काम करो तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे कि मैं आपको ऐसा बताऊँ, ठीक है, अगर मैं इसमें प्राइस एक्शन देखने जाऊँ, ठीक है, हाई बनाया लो,
डबल बॉटम, ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया ब्रेकआउट। कैसे हुआ ये देखो, यहाँ पे इसने जब इसने ब्रेक किया इसको, कितनी अच्छी सी कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने का इसने अच्छी कैंडल से जब इसने ब्रेक किया, उसके बाद इसका देखो इसने क्या ही टारगेट दिया, ठीक है। तो आपको थोड़ी साइकोलॉजी ना चेंज करनी पड़ेगी। आप एक ही चीज़ पे स्टक होके नहीं रह सकते हो भाई। मैं तो बस आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये करके, और जो मेरे ट्रेड लाइन वाला सेटअप है वो मेरे को अच्छे से वर्क करता है। किस में? प्रीमियम्स में, निफ्टी में बहुत अच्छे से काम करता है। आपको स्टॉक्स में अगर 4 बार करेगा तो इसमें 10, मतलब कि 10 में से 8 बार करेगा स्टॉक्स में, तो इसमें से 10 में से 9 बार तो कम से कम करेगा ही करेगा, ऐसा मान लो आप, ठीक है। अब मैं जैसे कि मैं इसमें से कहूँ, ठीक है, पुट साइड में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात, हमारा पुट का कोई सिनेरियो था ही नहीं। अब मान लो बाई चांस हमारा कोई पुट का सिनेरियो बनता है, मैं आज नहीं तो कल के मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो फिर एक तो चाहिए 3 टच पॉइंट वाली बढ़िया सी कैंडल, ठीक है। 3 टच पॉइंट वाली कैंडल बनी और 1:3 का हम टारगेट रखते हैं इसी में, ठीक है। देखो आप, मिला, एक सेकंड ना, ये देखो ये मिला टारगेट हमें। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी, बहुत ही सिंपल, और तुम्हारी ट्रेंड लाइन जितनी ज़्यादा उसको टच करती है उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। देखो कितने टच किए, 1 2 3 4, ठीक है, टच किया। लास्ट स्विंग हमारा ये था, ठीक है। मान लो इसमें हमने कहीं जाके अपनी ट्रेड बना ली इस जगह पे आके, तो हमारा एस एल कहीं से यहाँ पे आएगा 10-12 पॉइंट का टारगेट करेंगे 1:3 का, ठीक है। अगर अच्छे से नीचे इसने क्लोजिंग दी है, नहीं दी है, अगर हमारा लग भी रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा ऐसे लग गया कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद देखो टारगेट दिया, बेहतरीन टारगेट दिया, सोच रहे हो नहीं, मतलब ये चीज़ प्रॉपरली काम करती है। बस होना चाहिए यार, कि जिगरा होना चाहिए, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर ट्रेड बनाते तो कैसे बनाते, देखो नीचे वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स डाउन है, डाउन 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 है। इसमें आके इस कैंडल पर इसने बहुत ही बढ़िया वो बनाया वॉल्यूम्स। और वो वॉल्यूम्स क्यों आए, क्यों? क्योंकि इसने ये देखो बढ़िया कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल, ठीक है। और इसलिए इसमें इतना अच्छे से, और अब तुम इसमें भी अगर तुम अच्छे से देखोगे तो कैंडल नीचे आई, नीचे इसने किसी कैंडल ने इसने क्लोजिंग दी ही नहीं है, किसी भी कैंडल ने इसके नीचे, इस प्राइस के नीचे, इस प्राइस के नीचे किसी ने, अब कोई भी ट्रेड करता होगा उसको पता होगा कि इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी ही नहीं है। इसके नीचे रेड कैंडल बना के, इसके नीचे लाइन के नीचे रेड कैंडल बना के क्लोज कर देता, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो हम कैसे मान सकते हैं भाई कि हमारा सेटअप ख़राब है? समझ रहे हो कि नहीं अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम 8 पॉइंट दे रहे हैं तो हमें 26 पॉइंट मिल भी तो रहे हैं, आप वो भी तो सोचो, ठीक है। ऐसे मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। कॉल के साथ क्या होता है, सेम सेटअप सेम, ठीक है। 3 टच पॉइंट्स चाहिए हमें, कंपलसरी है भाई कि 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल के साथ इसकी का ब्रेकआउट होना चाहिए। इसमें तो कुछ वॉल्यूम्स इतने कुछ खास नहीं है तो समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन हाँ निफ्टी के चार्ट पर देख लेंगे हम ये सब चीज़ें। हमारा एस एल आर छोटा था, 15 रुपये का एस एल, ठीक है। और टारगेट हम कितना रख सकते हैं, 1:3 का, 1:2 3 दिया है, 3 इसने नहीं दिया है, लेकिन हाँ भाई जो भी है मैं तो वही इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और ये चीज़ मेरी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और मैं लास्ट सेलिंग कैंडल का भी अगर एस एल देता हूँ, ठीक है, तब भी मेरे लिए अच्छा है। मैं अगर इसका भी एस एल देता हूँ कि लास्ट सेलिंग कैंडल, तब भी मेरा बहुत अच्छा मेरे को रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली मेरे को बात है नहीं, ठीक है। टीम ए टी एम पे नहीं, ओ टी एम पे नहीं, आई टी एम पे नहीं, ए टी एम पे काम करो। मान लो कि 24,800 में चल रहा था, मैं 24,800 में ही मैंने अपनी ट्रेड बनाई, और 24,800 में ही मेरे को आके इसने बहुत ही अच्छे से टारगेट भी दिया सेम चीज़ पे। और मैं ये चीज़ अभी से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से इस चीज़ को ट्रैक। और मैं जब अच्छे से जब ट्रैक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब ट्राई किया, क्योंकि मेरा अच्छे से ये काम कर रहा था सेटअप, ठीक है। आप भी एक बार ट्राई करके देखो अगर आपको लग रहा है तो। मेरे हिसाब से तो भाई ये मेरे को जम रहा है, और मैं इसी की बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसे नहीं लग रहा है, बस मेरे को डायरेक्शन सही पकड़ना है, मेरा डायरेक्शन सही होगा
तो मेरा ट्रेड भी अच्छा बनेगा।